नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी एयरटेल, वी, जियो या बीएसएनएल कंपनी का सिम है और आप भी उसमें प्रति माह रिचार्ज करवा कर परेशान हो चुके हो और आप कोई ऐसा विकल्प तलाश रहे हो जिसमें आपको इस महंगे रिचार्ज से निजात मिल सके, थोड़ी राहत मिल सके, तो आइए जानते हैं उसी एक ऐसे तरीके के बारे में जिसमें आप मात्र 120 रुपये का रिचार्ज करवा कर अपने सिम को पूरे साल तक एक्टिव रख सकते हो। आइए जानते हैं कौन सा है वो तरीका जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत देश में ये है कि पूरे भारत में लगभग हम कह सकते हैं कि 60% लोग डबल सिम यूज़ करते हैं, यानी एक सिम किसी और कंपनी का, दूसरा सिम किसी और कंपनी का। जो पहला सिम होता है उनका, वो हमेशा इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं कि उसमें उनके कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, जानने पहचाने वालों के नंबर होते हैं, करीबियों के नंबर होते हैं जिस पर उनकी कॉल वगैरह आती है, उनका बिजनेस उसी से चलता है, उनकी नौकरी उसी से चलती है। लेकिन जो दूसरा सिम होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी सिम बना के रखते हैं, वो हमेशा इसलिए हम लोग रखते हैं कि उस पर बैंक से रिलेटेड OTP आ जाए। कई लोग तो अपने नंबर को सिर्फ इस वजह से पाल रहे हैं क्योंकि उनका वो नंबर आधार कार्ड से लिंक है। कहीं पर भी वो फॉर्म भरते हैं, कोई भी सिम लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो उस पर OTP आता है। केवल वेरिफिकेशन के लिए उनको मजबूरन उस सिम को एक्टिव रखना पड़ता है, जिंदा रखना पड़ता है। उनका ऐसे लोग हमेशा इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि काश कोई ऐसा प्लान होता जिसमें हम केवल एक बार रिचार्ज करवा देते और हमारा सेकेंडरी सिम हमारा हमेशा ऑन रहता, ना तो हमें उसमें इनकमिंग की प्रॉब्लम होती, ना ही OTP की प्रॉब्लम होती। तो आज एक ऐसे ही रिचार्ज प्लान के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं जो कि मैं आपको पूरी विस्तार से उसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन ये जानकारी किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यह जानकारी खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास डबल सिम है, जो सेकेंडरी सिम सिर्फ OTP के लिए यूज़ करते हैं, जिनके पास कीपैड मोबाइल है, बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, जिन्हें सिर्फ नंबर एक्टिव रखना है। ये भी एक सच्चाई है कि हमारे देश में अभी भी आपको आस पड़ोस ऐसे लोग दिख जाएंगे, स्पेशली बुजुर्ग, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कीपैड मोबाइल है। आप सोच के देखो कि आप जियो या एयरटेल किसी कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हो और आप जो है 300 रुपये देते हो तो आपको डाटा और कॉलिंग दोनों मिलता है, और वही 300 रुपये जो कीपैड मोबाइल वाला व्यक्ति दे रहा है उसको तो सिर्फ कॉलिंग मिल रही है ना। अब आप कहोगे डाटा तो मिल रहा है, बट उनकी डाटा उनके किस काम का? वो डाटा तो बेकार हो गया, केवल उनको कॉलिंग यूज़ करनी है। तो सरकार ने ट्राई को ये निर्देश दिया है और ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को निर्देश दिया है कि एक ऐसा प्लान तैयार करिए जिसमें केवल कॉलिंग अवेलेबल हो, डाटा ना हो। ऐसा प्लान सिर्फ और सिर्फ कीपैड मोबाइल यूज़र्स के लिए बनाया जाएगा, और सेकेंडरी सिम अगर आप अपना एक्टिव रखना चाहते हो तो उसमें भी वो काम आएगा, जिसमें आपकी इनकमिंग आपको मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपसे छूटेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा राहत किसी को मिलेगी तो वो कीपैड मोबाइल यूज़र्स को और डबल सिम यूज़र्स को मिलेगी, है ना। इसके बाद देखिए साथियों, संसद में भी इस चीज़ को लेकर के मुद्दा उठा था। आप लोग जानते ही हो, कुछ समय पहले सांसद हैं जो राघव चड्ढा जी, उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया था कि कंपनियां 30 दिन के पैसे हमसे लेती हैं लेकिन हमें वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन की देती हैं। ये 2 दिन हमारे क्यों काटती हैं कंपनियां? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि कंपनियां किसी भी व्यक्ति की इनकमिंग कॉल कैसे बंद कर सकती हैं जबकि नंबर और फ़ोन दोनों कस्टमर के हैं। अब आप जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद सोच के देखो, आपने इसमें इतना महंगा रिचार्ज करवाया हुआ है, फ़ोन आपका, सिम के पैसे आपने दिए, फ़ोन के पैसे आपने दिए, रिचार्ज आपने अपने पैसे से करवाया, तो भाई कंपनी का क्या अधिकार रह गया कि वो आपकी इनकमिंग बंद कर दें? मान लीजिए आप किसी मुसीबत में हो तो घर वाले आपको कॉल करेंगे, आप पर आएगी ही नहीं क्योंकि आपकी इनकमिंग बंद है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के मुद्दा उठा था संसद में। हालांकि क्या हुआ इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब क्या हो रहा है, नया बदलाव देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां एक ऐसे छोटे प्लान लेकर आ रही हैं जिसमें बहुत कम पैसे में सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि लगभग 10 रुपये प्रति माह पर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, एक बार पुराने दिन फिर से वापस आ सकते हैं, वही 2017-18 वाले, जब 10 और 20 रुपये का रिचार्ज करवाते थे, ना इनकमिंग की टेंशन ना आउटगोइंग की टेंशन। जब हमारा मन करा किसी से बात करने का, 10 रुपये का रिचार्ज करवाया, 7 रुपये 47 पैसे टॉक टाइम मिलता था, हमने बात करी और फ़ोन रख दिया। इनकमिंग हमेशा ऑन रहती थी, आउटगोइंग का कोई झंझट नहीं, जब पैसा डालो तब बात करो। बट वो समय जियो के आ जाने के बाद कहीं खो सा गया।
क्योंकि जियो आया अपना सिम लेकर के सबको फ्री में दे दिया, तो लोगों को आदत पड़ गई, है ना। अगर ऐसा एक बार फिर से लागू हुआ 10 रुपये प्रति माह पर, तो 120 रुपये में आप पूरे साल सिम को एक्टिव रख सकोगे, और वो भी कानूनी तरीके से, निश्चिंत होकर, ना इनकमिंग बंद, ना OTP बंद, है ना। ये मज़ेदार विकल्प, तो ये विकल्प आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। ट्राई की तरफ से निर्देश आ चुके हैं, कैसे लंबे समय तक एक्टिव रह सकता है आपका सिम। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके सिम में अभी एक्टिव रिचार्ज चल रहा है, तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो उससे ख़त्म होने से पहले आप एक छोटा कॉलिंग रिचार्ज करवा लो 10 रुपये का। उससे आपकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड होती रहती है, आपका सिम एक्टिव रहता है, OTP और SMS आपको आते रहेंगे, नंबर बंद होने का खतरा कम हो जाता है, सेकेंडरी सिम लंबे समय तक चालू रखा जा सकता है। इसके पीछे आप एक थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि टेलीकॉम कंपनियों का नियम ये है कि अगर आप अपने सिम में 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं करवाते हो, तो वो आपके सिम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं बिना आपकी परमिशन के, या फिर आपके सिम को किसी दूसरे को अलॉट कर सकते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अब मान लीजिए कोई आपका पुराना सिम है, आप पैसों की कमी की वजह से या किसी भी रीज़न से उसमें आप रिचार्ज नहीं करवा पाए 3 महीने, और वो नंबर आपके सभी दोस्तों के पास, सभी रिश्तेदारों के पास है, इनफैक्ट बैंक में भी वही नंबर है, और अचानक से आप उसमें रिचार्ज करवाते हो, आपको पता चलता है कि वो सिम अब आपका रहा ही नहीं, किसी दूसरे को अलॉट हो गया। तो इसको लेकर के भी ट्राई ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि बिना ग्राहक की परमिशन के आप उसके सिम को किसी दूसरे को अलॉट नहीं कर सकते, चाहे वो 3 महीने रिचार्ज ना करवाए, चाहे 6 महीने रिचार्ज ना करवाए, चाहे 1 साल रिचार्ज ना करवाए। आपको पहले ग्राहक से परमिशन लेनी होगी, उन्हें कॉल करके वार्न करना होगा। इसके अलावा देखिए किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, सेकेंडरी सिम रखने वालों को, बुजुर्ग नागरिकों को, गांव में रहने वाले लोग, इन सबको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए अब 120 रुपये में कैसे, 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर आप इस रिचार्ज को करवाते हो, तो इसमें आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा, आपको केवल 7 रुपये 47 पैसे का टॉक टाइम मिलेगा, जिसे आप 28 दिन तक यूज़ कर सकते हो। और जैसे 28 दिन खत्म हुआ, फिर 10 रुपये का रिचार्ज करवा लो, फिर वो 28 दिन के लिए रहेगा। तो ऐसे कर करके आप 1 साल तक सिम को एक्टिव रख सकते हो, यानी पूरे 12 महीनों। लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई स्मार्टफोन से कोई वर्क करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, तो आपको रेगुलर पैक ही करवाना है, क्योंकि इस 10 रुपये वाले रिचार्ज में सिर्फ और सिर्फ आप पर कॉलिंग आएगी, आप कॉल कर सकते हो और इंपॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे, इसमें इंटरनेट कहीं से नहीं मिलने वाला। तो आपको रेगुलर पैक ही यूज़ करना होगा, जो आप रिचार्ज करवाते हो 200, 300, 350, 400। अगर आप नेट भी यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ये रिचार्ज कंटिन्यू करना होगा। ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें ये हैं कि अभी तक ऐसा कोई नियम फाइनल नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ ट्राई ने एक प्रस्ताव बनाकर इन कंपनियों को भेजा है, जो भी एयरटेल, जियो, ये कंपनियाँ हैं। अब कंपनियां इस पर विचार कर रही हैं कि इसे कैसे लागू किया जाए, क्या क्या फीचर्स दिए जाए। बाकी जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले अपडेटेड जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।